एवन न्यूज बेधड़क में शादरा जोन अध्यक्ष रामकिशोर शर्मा से खास बातचीत, अवैध निर्माण पर जताई सख्ती। एवन न्यूज के बेधड़क प्रोग्राम में पूर्वी दिल्ली नगर निगम के शादरा जोन अध्यक्ष रामकिशोर शर्मा से पत्रकार यूनुस खान ने अवैध निर्माण को लेकर तीखे सवाल पूछे। बातचीत के दौरान रामकिशोर शर्मा ने सभी सवालों का शांतिपूर्वक और स्पष्ट जवाब देते हुए कहा कि जोन में अवैध निर्माण बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रामकिशोर शर्मा ने साफ किया कि अगर शादरा जोन की किसी भी बिल्डिंग में अवैध रूप से 6 लेंटर तक निर्माण किया गया पाया गया तो क्षेत्र के संबंधित जूनियर इंजीनियर को तत्काल सस्पेंड किया जाएगा और उस पर सख्त विभागीय कार्रवाई भी होगी। जब पत्रकार यूनुस खान ने यह मुद्दा उठाया कि सिर्फ जेई नहीं बल्कि नाला बेलदार जैसे निचले स्तर के कर्मचारी भी अवैध निर्माण में दलाली और उगाही में शामिल है, तो रामकिशोर शर्मा ने कहा कि सभी नाला बेलदारों की एक सूची बनाई जा रही है। उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोई नाला बेलदार अवैध निर्माण से जुड़ी उगाही करते पकड़ा गया तो सीधे जेई को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उसी पर कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार दोस्तों, एवन न्यूज के खास प्रोग्राम बेधड़क में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं शादरा साउथ जोन के चेयरमैन रामकिशोर जी। रामकिशोर जी, आपका एवन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। रामकिशोर जी, अभी आप जोन चेयरमैन बने हैं, जिस तरह से अधिकारियों को लेकर आपको लेकर बहुत दहशत का माहौल है। अभी आपने अपनी जोन की बैठक ली जिसमें सबसे अहम मुद्दा रखा आपने बिल्डिंगों को लेकर कि जिस तरह से एरिया में बिल्डर छठी मंजिले मकान बना देते हैं, गरीब लोग 25 गज का मकान बनाते हैं, वो बुक हो जाता है। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? आपने भी एक बात कही कि दहशत का माहौल है। कोई दहशत का माहौल नहीं है, केवल एक माहौल है कि नगर निगम की छवि को कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि नगर निगम की छवि इतनी धूमिल हो गई है कि आज गरीब से लेकर अमीर तक ये कहता है कि नगर निगम में बिना पैसे के काम नहीं होगा। और मैंने मोदी जी को मानकर, वो मेरे आदर्श है, मैंने ये तय किया है कि बिना पैसों के नगर निगम में तब तक काम होगा जब तक मैं यहाँ का जोन चेयरमैन रहूंगा। अब आपने बात कही कि छठी मंजिल, बिल्कुल ठीक है। अवैध निर्माण जो भी होंगे और जो हमारे दायरे से बाहर होंगे, 17.5 मीटर से ऊपर या नीचे पार्किंग के बाद 4 फ्लोर के बाद कोई भी फ्लोर बनेगा वो अवैध है और उस पर कार्रवाई होगी। मैंने जोन की बैठक में उस दिन ये निर्देश दिए कि जिस जेई के यहां छठी मंजिल डलती हुई मिलेंगी उसको निलंबित किया जाएगा। और इसलिए निलंबित किया जाएगा कि जेई की ड्यूटी बनती है कि जो भी निर्माण हो रहे हैं वो निर्माण नगर निगम के कायदे कानून के अनुसार बने हो। अब पैसे का विषय तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं कोई लापरवाही, पैसा लेना या कोई भी विषय है, उस पर तो जेई जिम्मेदार है ना। उसके क्षेत्र में क्यों छठी मंजिल डली, क्यों 4.5 फुट के छज्जे निकल रहे हैं, ये सारी चीजों को रोकने के लिए सख्ती तो करनी पड़ेगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि ईमानदार आदमी से वैसे ही दहशत होती है, चाहे वो रामकिशोर शर्मा हो या कोई और हो, क्योंकि ईमानदार आदमी की एक ही परीक्षा होती है कि वो आने वाले समय में जितने भी लोग हों, जितने भी हमारे दुखी लोग हों, उनको नगर निगम से राहत मिले। मेरा संकल्प यही है। रामकिशोर जी, मेरा दूसरा सवाल है, जिस तरह से बिल्डर माफिया लोग एरिया में काम कर रहे हैं, वहीं अगर गरीब लोग अपना मकान बनाते हैं, उनका 10 गजों 20 गजों को प्रॉपर्टी बुक हो जाती है, बिल्डरों के मकान भी बुक नहीं होते हैं, प्लस उनके मीटर लग जाते हैं। गरीब लोग, जब से दिल्ली में एमसीडी है सरकार है, उसमें देखा होगा आपने, काफी टाइम से जो गरीब लोग हैं मीटर के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टियां बुक हो जाती हैं, उनको आज तक मीटर नहीं मिल पाता है। ये जो आपने सवाल किया है आपका जायज सवाल है, लेकिन मैं इतिहास और पिछले 2.5 वर्ष की बात आपको बताना चाहूंगा। नगर निगम को पिछले 2.5 वर्ष आम आदमी पार्टी ने नहीं चलाया, अधिकारियों ने चलाया, अफसरशाही ने चलाया, क्योंकि वो सारे नौसिखिया आ गए थे और उनको भी ये लग रहा था कि बस पैसे वे कमा लो, नगर निगम का क्या होगा वो उन्हें चिंता नहीं थी। अभी हमको मुश्किल से 1.5-2 महीने हुए हैं, मैं राजा इकबाल जी का, रेखा गुप्ता जी का, जो हमारी लोकप्रिय मुख्यमंत्री है,
उनका धन्यवाद करूंगा। अब नगर निगम कुछ चलता हुआ दिख रहा है। और जो आपने कहा, मैं जो ये पैसे का विषय आ रहा है खाने का, मैं शाहदरा जोन की तो गारंटी कर सकता हूं कि करप्शन पे रोक लगाऊंगा। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये मेरा ध्येय वाक्य है और इस पर मैं अडिग हूं, क्योंकि मोदी जी ने यही बात पूरे देश को कही है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और मैं भी उन्हीं को अपना आदर्श मानकर कहता हूं, शाहदरा जोन एमसीडी में ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मेरा आपसे तीसरा सवाल, जिस तरह से एरिया में जय जाते हैं, जय अपने नीचे एक नाला बेलदार रखते हैं, वो एरिया में जाते हैं, उगाही करते हैं। अभी एक ताजा मामला आपके संज्ञान में भी आया था मंडावली का, उनका 20 से 25 गज का मकान था, वहां पे एक मानसिंह करके बेलदार जाता था, उनकी प्रॉपर्टी बुक करा दी, ना ही वो 6 मंजिल बनी, वो 3 मंजिल बनी थी। फिर आपने उसको अपने संज्ञान में लेके नॉलेज में आया। बेलदार जहां जहां घूमते आप, चाहे मोनू है, सोनू है, रमेश है, सुरेश है, ऐसे 2000 तरह के बेलदार एरिया में घूम रहे हैं, इन पे आप क्या एक्शन लेंगे? जो बेलदार घूम रहे हैं उनकी हम सूची तैयार कर रहे हैं। और जो भी हमें कुछ शिकायतें ये भी आई है कि प्राइवेट लोग भी जे के साथ घूमते हैं, 1-2 जगह एफआईआर भी हुई है। मैं आपसे भी ये कहना चाहता हूं, आपके A1 न्यूज से भी कहना चाहता हूं कि जहां कहीं आपको ऐसा लगे हमें सूचित करें, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। क्योंकि ये जेई का दायित्व है, जेई की जिम्मेदारी है कि वो मापदंडों पर जो मकान बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, वो नगर निगम के मापदंडों पर बने और उसके लिए कोई प्राइवेट उगाही वाला आदमी क्षेत्र में ना घूमे। ये भी जेई की जिम्मेदारी है, इसमें भी जेई जिम्मेदार होंगे। तो ये थे हमारे साथ रामकिशोर शर्मा, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है, जिस तरह से एमसीडी हो, चाहे दिल्ली में सरकार हो, चाहे केंद्र में सरकार हो, सभी जगह बीजेपी की सरकार है। तो रामकिशोर जी ने साफ कहा, अब एमसीडी में जिस तरह से 6ठी मंजिल को लेकर मुद्दे उठते थे, वो रामकिशोर जी ने कहा कि अगर किसी भी इलाके में कोई भी 6ठी मंजिल बनेगी तो उसका जिम्मेदार जय होगा और जय को बर्खास्त किया जाएगा।